चम्मच पकड़ो। दूसरा पादा, सब पादा। छाट के देखो। बड़ा हैप्पी छोटी होली आप सभी को। तो छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सखा और सखियों को। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हाँ, मेरी आवाज़ से कुछ को डाउट हो रहा होगा कि आवाज़ कैसी हो रही है। तो गाइज़, आपकी दोस्त को तो लग चुका है कोल्ड और हो रही है खांसी। तो पता नहीं कल से तो नहीं, परसों से ही थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा ही रात भर नाक बंद और खांसी। सुबह तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, लेकिन अभी बहुत ठीक हूँ। क्योंकि आज मैंने, जैसे कि संडे है, तो मैंने अनूप को सुबह बोला था कि मैं कचौड़ी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए प्लीज़ वो क्या होता है वो सांभर, वो जो मिलता है ना रसम टाइप का गाढ़ा पतला पतला सा, वो लेके आ जाओ, मैं गरम गरम वो पीऊँगी। तो मैंने वो और इडली ली है। मैं बस बैठी हूँ। पार्थू गया है, उस वाले सोसाइटी के बच्चों ने उसको बुलाया कि पार्थू, रोज़ कॉल करते हैं बेचारे, पार्थू आ जा, पार्थू आ जा। तो आज सुबह सुबह ही फ़ोन आ गया, उसके सामने ही आ गया उसके दोस्तों का फ़ोन। तो फिर बोला मम्मी प्लीज़ मुझे भेज दो, छोटी होली है, मैं भीग सकता हूँ ना? मैंने कहा भीग सकते हैं, ज़्यादा इन्जॉय करो। और गाइज, सच में मुझे अपना भी बचपन याद आता है। हम भी छोटे में बहुत इन्जॉय करते थे। हमें अब ऐसा लगता है कि वो बात नहीं रही, त्योहारों में वो बात नहीं रही। एक्चुअली में वो बात हमारी वजह से ही तो नहीं रही। अगर हम अपना बचपन याद करते हैं तो हमारे पेरेंट्स ने तो उस चीज़ को हमें करने दिया था, हमें हर चीज़ अलाउ करी थी, भीगो भी, कुछ भी खाओ, कैसे भी रहो। वो हमें रोक टोक नहीं करते थे। जितना ज़्यादा हम अभी अपने बच्चों को रोक टोक करते हैं ना गाइस, उतना वो लोग हमें रोक टोक नहीं करते थे। इसीलिए त्यौहार त्यौहार जैसे लगते थे। अभी मैं नीचे ही देखती हूँ या कहीं पे भी देखती हूँ ना, नहीं मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है भीगने के लिए। चाहे पार्थ को भी मैं खुद भी कह के भेजती हूँ, अगर वो एक बार भीग के आ जाता है कि नहीं अब नहीं भीगना। तो मैं कल पार्थ को भी सुन रही थी कि वो कह रहा था नहीं नहीं अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। तो मुझे ना बुरा फील हो रहा था कि नहीं यार, फ्री छोड़ देना चाहिए। तो और एक्चुअली मैं उसको बचा रही थी कि त्यौहार वाले दिन बीमार ना पड़ जाए। बस ये जो हम सोचते हैं ना आगे का, यही जो है त्योहारों को ख़राब कर देता है। होने तो होना चाहिए एक्चुअली। तो बस सुबह सुबह फुग्गे, पिचकारी सब कुछ लेके गया, और गुजिया वगैरह सब बन चुकी है। गुजिया मैंने दिशा भाभी लोगों को दी, जैसे उनका कल कमेंट भी आया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो भैया को पसंद आई। थैंक यू सो मच दिशा भाभी। और मिठाइयों के लिए भी, मिठाई जो आपने दी उसके लिए भी थैंक यू। हालांकि मैंने अभी नहीं खाई है, क्योंकि मैंने तो मीठा बनाते बनाते इतना मन उब गया गाइस कि सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। तकरीबन 3 घंटे मुझे रात को लगे थे, और मैं तब भी पूरा नहीं बना पाई थी। मैं आपको सच बताऊं कि मेरा ना जब दिमाग ख़राब होने लगता है ना किसी चीज़ को करते करते, तो फिर मैं उसी टाइम कुकिंग स्पेशली तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। क्योंकि कभी भी बुरे भाव के संग गुस्सा होके खाना नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि फिर वो भाव उसमें आता है। जैसे ही मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही थी, मुझे चिड़चिड़ होने लग गया था ना, मैंने उसी टाइम 12 बजे करीब अपनी गुजिया स्टॉप कर दी थी। क्योंकि अनूप का तो उसमें कोई काम ही नहीं था, अनूप कुछ कर ही नहीं सकते थे उसमें। तो इसलिए मैंने उनको कुछ बोला नहीं कि भाई तुम भी बनाओ। और मेरा जैसे ही मूड थोड़ा सा ऐसा होने लगा कि मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगी, अरे कब बनेगा, कैसे होगा, कैसे बनाऊंगी, जब ये सब मेरे दिमाग में आने लगा ना, मैंने उसी टाइम स्टॉप कर दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये सब मेरे खाने में आ जाएगा। मतलब कभी भी बुरे भाव के संग खाना नहीं पकाना। अगर आप गुस्सा हो, आपका मन नहीं है, तो प्लीज़ छोड़ दो। लेकिन वो जो हमारा भाव होता है ना, वो भोजन में आता है। इसीलिए कहते हैं हमेशा खुश होके शांत चित्त से खाना बनाना चाहिए। क्योंकि जो खाता है ना, फिर उसके ऊपर इसका असर होता है। फिर कल मैंने दिन में, कल कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, कल मैंने दिन में बैठ के आराम से तकरीबन 3 घंटे लगा के फिर से, तो टोटल मुझे 6 घंटे लगे होंगे गाइस। और मुझे बहुत ज़्यादा बनाई है मैंने कम से कम 1.5 किलो आटा गूंदा था। 1 किलो के करीब आप मावा लगा लो, घी तेल सब चीज़ मिला मुलू के आप देखोगे तो 3 किलो, 3 साढ़े 3 किलो करीब मैंने गुजिया बनाई है। तो थोड़ी सी भाभी लोग को दी, थोड़ी एक नीचे आंटी अंकल रहते हैं, तो वो काफ़ी ओल्ड है गाइस, और वो पार्थू को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे अपना नाती होता है ना, ऐसे करके। तो कल वो मुझे कह भी रहे थे मैं पूरन पोली बनाऊंगी, तू खाएगी? बल्कि मैंने कहा ज़रूर आंटी, आप बना के देना। तो मराठी लोग पूरन पोली बनाते हैं, जैसे ममता तुमने बताया। तो हाँ, अब मैं पूरन पोली और कोई भी मिठाई इसलिए नहीं बना रही हूँ गाइस, क्योंकि हम 3 ही जने हैं, और ऑलरेडी इतना सारा मिठाई हो गया। भाभी ने भी मिठाई दी, अमृतसर की पिन्नी भाभी ने, दिशा भाभी ने हमें दी थी। तो अनूप गए अपना काम करके सब कुछ, और मैं यहाँ बैठी हुई। देखो कल जो कपड़े धोए थे ना, इतने सारे कपड़े मुझे तय लगाने हैं गाइस। और ये पार्थू की 2 निक्कर और आ गई, मैं दिखा देती हूँ।
दिखा देती हूँ गाइस। कई बार होते हैं पार्थू के एज के बच्चे होते हैं, फिर आप लोग पूछते हो सीमा पार्थू के लिए ड्रेस कहाँ से ली, ये कहाँ से ली, तो इसलिए तो देखो ये भी 13 to 14 ईयर की मंगाई है। प्राइस आप सबको मैंने उस दिन दिखा दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो ये क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना गाइस, क्योंकि 700-800 रुपये वाले कपड़े हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी है। ये देखो बहुत ज़्यादा, और इसके तो मैंने पार्थू को पहले भी पहनाती हूँ, तो ये अच्छे ही निकलते हैं। तो पार्थू के लिए मैंने थोड़े बड़े मंगाए हैं, उसको आ जाएंगे अभी, आप देखना। हल्का सा थोड़ा बहुत बड़ा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 13 से 14 साल है, तो इसका भी मटेरियल आप देखो, ये इवन बाहर पहन के भी जा सकता है, इतना अच्छा मटेरियल है। एंड मे भी 250 रुपये से भी कम के पड़े हैं मुझे इसलिए। और मैं बस यहाँ बैठ के ना वृंदावन की होली देख रही थी, बहुत ही अच्छी। वृंदावन में जो होली खेली जाती है 1 हफ्ते पहले से ही वो सब होली खेल रहे थे। अभी मेरा कुछ काम नहीं, सिर्फ आज मैं कुछ हल्का ही बनाऊंगी खाने के लिए। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है गाइस आज, तो नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं, ठीक हूँ मैं, बस हल्का सा थोड़ा सा वो कोल्ड की वजह से, आप सबको पता है ना, पूरी बॉडी ऐसे हो जाती है। तो ये कपड़े तय मारती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आपसे। एंड आज देखो एक फूल खिला है बहुत दिन बाद, लेकिन ये उससे बाहर जाके खिला हुआ है, यहाँ पे भी खिला हुआ है गाइज। और ये देखो कितनी जल्दी यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रो हो गया। आई थिंक 15 दिन ही हुए हैं ना जब इनकी कटिंग करी है, और एक कली भी आई है बहुत मोटी सी। तो सदाबहार में तो हमेशा ही फूल आते रहते हैं। ये एक अकेला है यहाँ पे, और अब ये भी है, और कलियाँ आ चुकी है इसमें 2-3। हाँ, इसमें भी रोज़ फूल खिलते हैं, ये वाइट वाला है ना, इसमें भी दिखते हैं कम है लेकिन खिलते रहते हैं। तो बस गाइस घर पे अकेली ही हूँ, और अब धीरे धीरे काम करती हूँ। पहले मैंने कपड़े सारे या नीचे फेंक दिए, इनको तय लगाती हूँ। Take me other thing going to do. Where's the life like? Where's my shy head? Is this called living? I don't know. Where's the life like? Where's my shy head? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. अकेले आए हो? कोई छोड़ने नहीं आया? क्यों? के पैर में लगी। ओहो, जाके नहा ले फटाफट से, इसीलिए तेरे को मना किया था आज मैंने नहाना नहीं। बाबू किचन में नहीं, उधर जा। मजा आया? पानी राधिका भी आई थी। तो ही गाइस नहा लिया है मैंने, रेडी हो गई हूँ। पार्थू वहाँ पे रीडिंग कर रहा है अपनी। दिन का खाना चढ़ा दिया है, चने की दाल, और सिंपल चने की दाल है और चावल। इवन मेरा मन भी नहीं कर रहा था कुछ पकाने का गाइस, खैर बनाना तो पड़ेगा। पार्थू यहाँ पे अपनी रस्किन बॉन्ड वाली बुक पढ़ रहा है। नीचे है ना, आज वो भी है, होलिका दहन भी है, तो उसका इनविटेशन भाभी ने हमें भेजा था। मैं नहीं जाऊँगी, पार्थू और अनूप चले जाएंगे मेरा, क्योंकि मैं जाऊँगी गाइस और लोगों को भी कोल्ड होगा, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है। तो बस मैं पार्थू को भी ये कह रही हूँ, मुझसे दूर रहे, तू मेरे पास मत आ बार बार। अभी दाल बनेगी ना, मन करे सिर्फ कुछ गरम पीते जाऊँ। तो वैसे मैंने एक ही चाय पी है सुबह की, अपनी ब्लैक टी। मैंने चाय भी नहीं पी है क्योंकि मेरे मुँह में छाला भी आ रहा है, एकदम सारी चीज़ें आती हैं। देखो आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा छाला भी आ रखा है। और ये मुझे क्यों हो जाता है मैं आपको बताऊँ, जब मैं बाहर कुछ भी चीज़ खाती हूँ ना, तो उस दिन जब मैं और अनूप गए थे वो डी मार्ट, और वो आपने देखा होगा व्लॉग, हमने यहाँ से बोला कि मैंने उसमें बोला है दत्त दिगंबर के मंदिर के बाद मैंने भी बोला कि हमने खाना बाहर ही खा लिया था। तो अनूप ने ना मेरे को मोमोज़ खिलाए थे दुकान के यहाँ पे कहीं पे, और उनको खा के ना मैंने अनूप को बोला भी था कि ये हैंडमेड नहीं है, मशीन मेड लग रहे हैं मुझे। तो उसमें क्या होता है, अजीनोमोटो बहुत ज़्यादा डाला हुआ होता है फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए। तो जब भी मैं अजीनोमोटो खाऊंगी तो मेरे मुंह में छाला आ जाएगा, और मेरा पेट तो मतलब दिन में पता नहीं कितनी बार 50 बार ही क्लियर हो जाता है। तो मुझे ऐसे उसकी पेट की वजह से नहीं, अजीनोमोटो की वजह से मेरे को जिम में छाले आते हैं गाइस। तो जब मैं अगर बाहर चाउमीन खा लूँगी, बाहर मोमो खाऊँगी, तो आप
को मैं बताऊंगी और दिखाऊंगी कि मुझे तुरंत छाले आ जाते हैं। मेरी बॉडी है ना बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अपना कम मसाला घर का खाना खाना प्रेफर करते हैं। तो जैसे मैं बाहर कोई चीज़ खाती हूँ ना तो बॉडी तुरंत बताती है कि ये बाहर का है। तो वो 2-3 दिन लगते हैं एडजस्ट होने में और ठीक हो जाता है, लेकिन एकदम से बॉडी पकड़ लेती है कि ये हमारे घर का खाना नहीं है। तो इस तरह से रिएक्ट करती है बॉडी, और बॉडी सबकी रिएक्ट करती है। आप देखना कुछ लोगों को क्या होता है ना, बाहर का खाना खाने की हैबिट होती है बहुत ज़्यादा, तो उन लोग को एकदम से पता नहीं चलता है। लेकिन वो घर का खाना अगर एवरीडे खाते रहेंगे 3-4 दिन तो उनको बोरियत होने लगती है, उनको कुछ क्रेविंग होने लगती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी होती है, तो वो रिएक्ट करती है। तो आप मानो ना मानो ऐसा होता है। तो मुझे पता था कि मेरे छाले निकलेंगे और ये निकल भी गए हैं। तो बस गाइस खाना बन रहा है और अभी खाना खाते हैं, बैठते हैं, अभी देखते हैं अनुपाते हैं तो फिर आगे क्या शूट होता है। तो आज जैसे कि कोल्ड लगा हुआ है ना, तो मन कर रहा था कि कुछ सांभर टाइप पीऊँ। सुबह जो पिया था वो बहुत कम था, तो मेरे सांभर तो बनाना मुझे आता नहीं है, लेकिन हाँ सांभर का एक पैकेट ज़रूर मेरे पास, मसाला जो होता है ना वो पड़ा हुआ है मेरे पास। तो मैंने बोला चलो वो सांभर डाल के ही, मसाला डाल के तड़का लगा लेती हूँ। तो सच में गाइज मैंने ना कुछ भी नहीं किया, सब्जियाँ तो आप देख ही सकते हो कुछ भी डाली नहीं है। तो ये एक एवरेस्ट का पैकेट पड़ा हुआ था मेरे पास, वो मैंने इसमें मसाले में भूना और जो इसमें लिखा हुआ था तड़का सेम वैसे ही लगाया। देखो इमली का पल्प भी डाला, गुड़ की जगह मैंने अपनी ब्राउन शुगर डाल दी, और जो जो तड़के के लिए उन्होंने मेंशन किया था वैसे ही तड़का लगाया, बस सब्जी नहीं डाली। और दाल जो है ना, मैंने तो चने की उबाली थी और उस पर अदरक कद्दूकस करके अलग से रखा हुआ है, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। ये रही देखो। तो बस इतना टेस्टी लग रहा था ना ये, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अनूप को भी बहुत, अनूप कह रहे थे चटपटा बना हुआ है इसी में बहुत। और ये अनूप ने सलाद कट कर दिया और ये देखो दाल बन गई। मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी भी डाला गाइस, और सच में इतना टेस्टी लग रहा था ना, खाने में कुछ अलग ही दाल लग रही थी। सांभर तो आप नहीं कह सकते, लेकिन सांभर की फ्लेवर वाली चने की दाल थी। लेकिन इसको खा के ना बड़ी तसल्ली सी हुई, जैसे एक होता है ना मन खुश हो जाता है जो आप चाह रहे हो एक्चुअली। और मुझे खट्टा कम लग रहा था, लेकिन अनूप बोल रहे थे सीमा बहुत चटपटी दाल हो रही है, मस्त चटपटी दाल। पार्थू थोड़ा खा गया, पार्थू ने पूरा खाया, लेकिन पार्थू ने कोई तारीफ़ नहीं करी, कोई बुराई भी नहीं करी। तो बस खाना खाया हम तीनों ने। उसके बाद ये देखो अनूप दिन के बर्तन मांज दे रहे, मैं किचन समेट के आई हूँ और अब थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो ये लो भाई, राधा रानी कान्हा जी से भी मिल लो, दर्शन ले लो। तो दिन के टाइम में ना पता नहीं क्या ही अजीब है, बहुत अच्छी हवा चलती है गाइस यहाँ पे। ये देखो बहुत ही अच्छी हवा चलती है, ठंडी ठंडी। लेकिन हाँ साथ साथ में गर्मी भी होती है। और वहाँ पे आज तैयारी हो रही है। क्या तैयारी हो रही है ये शाम को देखेंगे। अभी चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं आप और मैं। वही गाइस शाम के 6:30 हो रहे हैं और अपने कुक्कू लोगों को खाना दे के आई हूँ जस्ट अभी। आजकल जैसे बताया था ना थोड़ा लेट खाना देती हूँ। और यहाँ पे होलिका दहन की तैयारी हो रही है। अभी गार्ड भैया आए थे, सबको नॉक नॉक करके बोल के गए कि 7:30 बजे आ जाना। लगाया ना तो वहाँ पार्क में बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठर बना रखा है पूरा, एक होलिका जिसको बोलते हैं वो। तो मैं यहीं से देखूँगी, आपको भी यहीं से दिखाऊँगी। और यहाँ पे देखो एनीवे, तो वैसे मैंने अभी तक चाय नहीं पी है और अब मैं चाय पीऊँगी। गला बहुत ज़्यादा पकता जा रहा है जैसे जैसे शाम हो रही है। मेरे को ना इस फूल को अंदर की तरफ करना पड़ेगा, वरना ये झड़ जाएगा। अभी जैसे ही आ जाओ बेटी, बहुत घूम लिए बाहर, यच, क्योंकि फिर ये सूख जाएगा ना तो मैं इसको ले लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली। देखो देखो मुरझाने लगा बस, ये सो क्यूट। तो बस चाय पीती हूँ और आज पनीर बनाऊँगी शायद। मेरा मन तो है कि मैं अनूप को बोल रही थी कि आप बना दो, लेकिन आज वो बेचारे बर्तन बहुत धो के चले गए हैं तो मैं ही बनाऊँगी। गाइस ये बताओ, ये जो कफ एंड कोल्ड होता है ये एक सुबह सुबह और इवनिंग के टाइम ही ज़्यादा परेशान क्यों करता है? जैसे जैसे इवनिंग होती जा रही है मेरे यहाँ पे इतना भयंकर कुछ ऐसा चुभ रहा है जैसे अंदर की कुछ चीज़ ने ना पकड़ रखा है, अजीब सा, बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है गला। और मुझे पूरा पूरा यकीन है गाइस कल मैं बोलने लायक नहीं रहूँगी। तो कल का जो व्लॉग होगा ना मैं शूट करूँगी और म्यूज़िक में डालूँगी, आप लोग बस देख लेना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता मैं बोल पाऊँगी। मुझे अभी भी बोलने में बहुत दिक्कत फील हो रही है, बहुत हैवी लग रहा है मुझे। गाइस आज सूर्य आप देख सकते हो आधा दिख रहा है। मैं भी चौंक गई कि अरे ये क्या है, चांद तो नहीं दिख रहा, देखो बिल्कुल आधा है, आधा बादलों के नीचे छुपा हुआ है। तो यहाँ मेरी चाय भी बन गई है। नीचे वाली आंटी ने ना पूरन पोली बना के भेजी है, ये देखो, ये आंटी महाराष्ट्रन है
ये देखो। मम्मा हाँ बेटा, 7 बजे से हो रही है। सुबह 7 बजे से कौन कौन खेलेगा? बोर्ड लगा हुआ था ना। अच्छा, तो 6 बजे उठना पड़ेगा फिर। क्यों? लाइट बंद करो उधर की, जाओ। क्यों, क्या होता है भाई? तो लोग गाइस पार्थू भी बोलने लग गया है अभी। मम्मा मेरे को कुछ वीक वीक जैसा फील हो रहा है, ऐसे बॉडी एक्चुअली में इतने दिन से लगातार भीग रहा है ना, तो अब बॉडी टूट रही होगी। और जिनके घर गया था, मैं भी उनके घर एसी चल रहा था तो वहाँ से बैठ के आया, उसकी वजह से भी अब बीमार पड़ेगा। वो अंडा करे लेकिन उसकी बॉडी हरारत कर रही है। वो देखो तो नाच रहा है, तो हरारत हो रही है उसको भी। मैं उसको दूर ही बैठूंगी, वो बालकनी में बैठा हुआ, मैं यहीं बैठ के चाय पीऊँगी, नहीं इधर ही बैठूँगी। तो अनूप भी आ गए हैं, पार्थू भी आ गए हैं। पार्थू खा रहा है मावा कचौड़ी और अनूप खा रहे हैं गुजिया। यहाँ पे ढोल बजना शुरू हो गया है, अंकल जी लोग ढोल बजा रहे हैं। वो देखो, मैं यहीं से देखूंगी। अनूप बहुत पीछे पड़े थे, चलो चलो चलो, पर मैं नहीं गई गाइस, क्योंकि मेरे को कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब धीरे धीरे लोग आने शुरू हो रहे हैं, ये देखो। अरे मम्मी सब किराए मिली, पंडित सबसे बात कर ली, 7:30 की टाइम बढ़िया कर लो पकड़ेगा। तो हे दोस्तों, आपने देखा कि होलिका दहन तो काफ़ी टाइम बाद होगा, मतलब 11 सवा 11 होगा। तो बस अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, इससे ज़्यादा मुझसे व्लॉग ना खींचा जाएगा ना बोला जाएगा, तो कल की कल देखी जाएगी। लेकिन अभी तो मेरे सभी दोस्तों को एक और बार हाँ हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सभी छोटे छोटे बच्चों को कल आराम से भीगने देना, खेलने देना। बीमार तो वैसे भी पड़ते हैं यार, तो खेलने दो उनको, उनको रुलाना मत कल के दिन बिल्कुल भी। बस यही कहूँगी, जी भर के खेलने दो। ये बचपन फिर नहीं आता। देखो हमें हमारा बचपन कितना याद आता है ना, तो बस उनका बचपन भी ऐसे ही बनाना कि उनको ये याद ना है कि मम्मी ने डांटा था। मम्मियाँ डांटना मत, पापा डांटना मत। और पार्थू तो अभी डांट पड़ी हमसे किसी बात को लेके, खैर कल नहीं डांटेंगे। तो चलो गाइज, इस व्लॉग को यही एंड करते, मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। होलिका दहन कल इसमें जोड़ दूंगी, ठीक है। तो आप सब भी इंजॉय करो, आप सब भी होली का त्यौहार खूब अच्छे से मनाना। एंड कल का व्लॉग नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि कल बहुत थके हुए होंगे, है ना। कल की कल देखेंगे, आज क्यों टेंशन करनी। बाय दोस्तों, लब बोल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक देना एंड कमेंट भी करना।